नमस्कार। आपने ये बर्थ डिटेल हमें दी 15 मार्च 1971 शाम के 4 बजे आपका जन्म हुआ। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी हॉरोस्कोप की लग्न से और राशि से कि आपका जो लग्न है वो एक सिंह लग्न है और आपकी जो राशि है वो तुला राशि है। यानी जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में सिंह लग्न उदय हो रहा था और चंद्रमा तुला राशि में गोचर कर रहे थे। यानी चंद्रमा 7 नंबर की राशि में है, राशि के मालिक शुक्र हैं, लग्न के मालिक सूर्य हैं। आपकी राशि का मालिक शुक्र छठे घर में बैठा है, राहु केतु एक्सेस पे है, शनि की दशम दृष्टि से प्रभावित है। आपके लग्न का मालिक सूर्य अष्टम भाव में 0 डिग्री 44 मिनट्स का है। जब राशि और लग्न दोनों के मालिक कुंडली के 6, 8, 12 स्थानों में हों तो ये बात एक पक्की है कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्ति में इजीली नहीं प्राप्त करेगा, उसके लाइफ में स्ट्रगल रहेगा बहुत। क्योंकि आपका लग्न का मालिक जब अष्टम भाव में पहुंचे तो प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस में अड़चन आती है। राशि का मालिक भी आज पहुंचा हुआ है, लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ शुक्र अपने मित्र शनि की राशि में है, राहु के साथ है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सूर्य जो है वो बृहस्पति की राशि में है, बुध के साथ धनयोग बनाता है। सूर्य और बुध यहाँ धनयोग बना रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जिस राशि में ये बैठे हैं उस राशि का मालिक बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से इसे देखता है, शनि यहाँ अपनी दृष्टि से देखता है। आप दोनों सिचुएशंस में देखिए, दोनों ही लोग मित्र की राशि में मित्र के सहयोग से बैठे हैं और मित्र ही उन्हें दृष्टि दे रहे हैं। यानी अगर स्ट्रगल है तो स्ट्रगल से निकाल कर ले जाने वाले प्लैनेट भी आपके पास मौजूद हैं। कि सूर्य लग्न का मालिक लाभेश द्वितीय शो के धन भाव में अष्टम में बैठा है। जब अष्टम में प्लैनेट बैठे अष्टमेश से दृष्ट हो तो जीवन में अचानक से धन के सोर्सेज भी बनते हैं। कभी लॉटरी का टिकट खरीद लिया, निकल जाता है। शेयर मार्केट में पैसे लगा दिए, सक्सेस हो जाते हैं। या अचानक से प्रगति, अचानक से प्रमोशन होना, या जिस जॉब की उम्मीद नहीं थी, जिस लाभ की उम्मीद नहीं थी, वो लाभ के अवसर भी आपके सामने आ जाते हैं। ऐसा कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। प्रॉब्लम है शुक्र राहु। शुक्र एक नेचुरल प्लैनेट है, ब्यूटी ऑफ मैरिज कह सकते हैं। वो राहु केतु अक्ष पर है, शनि की दृष्टि है, शनि यहाँ नीच के हैं। शनि के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन शुक्र के प्रभाव के बारे में बात करें तो शुक्र यहाँ नेचुरल सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज है। ये आपकी मैरिड लाइफ में समस्या देने में सक्षम है। यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में वैचारिक मतभेदता का एक कॉम्बिनेशन मिला। इस कुंडली के बहुत अच्छा प्लैनेट, कोई उसको कुछ भी कहता हो, लेकिन मैं इस प्लैनेट को बहुत अच्छा कहूँगा, वो है शनि। छठा सिंह लगन के लिए शनि को अच्छा नहीं कहा गया। क्यों अच्छा नहीं कहा गया? एक तो वो लगन का मित्र नहीं है, सूर्य शनि आपस में शत्रुता रखते हैं। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, संघर्ष, ईर्ष्या, द्वेष, परेशानी, इनके लिए जाना जाता है। 7th हाउस ऑल्सो मार्केश या किसी भी चीज़ का कष्ट देने के लिए भी जाना जाता है। अब उसका मालिक नीच का होकर भाग्य स्थान में बैठा है। ये जो प्लैनेट की पोजीशन है, एक तो प्लैनेट 9th हाउस में है, नवम भाव एक शुभ त्रिकोण है जहाँ पर शनि बैठा हुआ, उसको एक प्लस पॉइंट मिला। महर्षि पराशर जी ने व्रत पराशर होरा शास्त्र में कहा कि यदि कुंडली के 6th हाउस का मालिक नीच का हो जाए तो ये व्यक्ति के अंदर इतनी अधिक क्षमताएं भर देता है कि वो जीवन में किसी प्रकार की परिस्थिति से घबराता नहीं है और अपने अकेले के दम पर इतनी मेहनत करने में सक्षम है कि बहुत अच्छा राइज कर सकता है। शनि आपकी कुंडली के अंदर वैसे ही बैठे हुए हैं, पोजीशन अच्छी है, अपने घर को भी देख रहे हैं, लड़ने की क्षमता भी दे रहे हैं। सप्तम का मालिक 9th हाउस में बैठे, ये अपने आप में एक राजयोग है। अब इस शनि को दृष्टि मिलती है चंद्रमा की। चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है द्वादशेश होके, यानी चंद्रमा की दशा में जीवन में जब भी आएगा तो कोई ना कोई स्थान परिवर्तन, यात्राएं, दूर की यात्राएं, पास की यात्राएं, होम चेंज होना, ये सब है। ये चंद्रमा आपके शनि को दृष्टि दे रहा है। शनि की दशा जीवन में आई 2004 से। अब आप हैं वर्तमान में विदेश में। अब ऐसी स्थिति से मैं कह सकता हूं कि अगर जीवन में विदेश जाने का अगर मौका मिला होगा तो हो सकता है वो 2004 के बाद ही मिला हो। पहले भी योग बन सकते हैं, लेकिन हाँ, शनि ने इस प्रकार की रूपरेखा को दर्शाया है
कि ये शनि की दशा आपको प्रोग्रेस कराएगी, क्योंकि शनि का लाभ स्थान से भी संबंध है। नवांश कुंडली जो प्लेनेट के बल देखने के लिए देखी जाती है, वहाँ देखिए शनि 10th और 11th लॉर्ड है, भले ही अष्टम में बैठे हैं लेकिन कोई ख़राब नहीं कह सकता ज़्यादा में इसे, वही लाइफ में स्ट्रगल दिखाना। और यहाँ देखिए शनि फिर से छठा और 11वें का मालिक, 7वें का मालिक होके पंचम भाव त्रिकोण में द्वादशेष चंद्रमा के साथ, यहाँ चंद्रमा से देख रहा है, यहाँ चंद्रमा के साथ है। यानी शनि ने तो पूरी तरीके से भूमिका रखी है कि लाभ मिलेगा तो स्थान परिवर्तन करके लाभ मिलेगा, दूर जाकर ही लाभ मिलेगा, उससे पहले लाभ नहीं मिलेगा। मंगल योग कारक, योग मतलब केंद्र और त्रिकोण दो जगह का मालिक, भाग्य को संभालेगा, घर के सुख को संभालेगा, सुख शांति देगा, और पंचम भाव में बैठा हर पंचमेश से राशि परिवर्तन करके बैठा। मंगल और बृहस्पति बहुत सुंदर राशि परिवर्तन योग में है। ये एजुकेशन के लिए अच्छा है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा है, आपको तकनीकी शिक्षा करा सकता है, शिक्षा के बल पर आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है, तो वो सुंदर योग यहाँ है। थोड़ा सा संतान प्राप्ति में परेशानी देता है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है ऐसे लोगों को संतान में मेल प्लैनेट, यानी आपके भाग्य से देखें तो संतान में पुत्र का योग आपको दिखाई देता है। बाकी ये स्थिति पत्नी की कुंडली से भी ज़्यादा देखी जाती है। शुक्र और तीसरे और 10वें घर का मालिक होके छठे घर में बैठा हुआ है। ये क्या है? 10th लॉर्ड इन 6th हाउस, राहु केतु एक्सेस में है, एस्पेक्टेड बाई सैटर्न, शनि उसको देख रहा है। ये नौकरी के प्रोस्पेक्ट से है, ये 12वें घर को भी देखता है, यानी इसने भी यहाँ दिखाया है दूर स्थानों से जुड़ना, नौकरी में संघर्ष, लेकिन नौकरी में विजय भी मिलेगी, संघर्ष से आपको विजय भी मिलेगी। तो ये था आपके हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स की स्थितियाँ, जो कि बहुत अच्छी स्थितियों में बैठे हुए प्लैनेट हैं, थोड़ा संघर्ष करा रहे हैं लेकिन तरक्की दे रहे हैं। शनि की दशा ने आपका साथ अभी नहीं छोड़ना है, शनि की दशा आपको अभी और लंबी चलेगी। चलिए बात कर लेते हैं अब आपके जीवन में शनि की महादशा राहु की अंतर्दशा से अप्रैल 2018 से चल रही है। शनि के बारे में बात कर चुका, राहु को देखिए। राहु के लिए कहते हैं जहाँ बैठता है, जिसकी राशि में बैठे, जिसके साथ बैठे, जो उसे देखे, सभी के प्रभाव सम्मिलित होते हैं। फिर भी राहु मकर राशि में बैठा है, शनि की राशि में शुक्र के साथ शनि से दृष्ट, प्लैनेट हैं 6th हाउस में। अब छठे घर का पहला कारकत्व रोग, हाँ कह सकते हैं कि ये दशा आपको रोग दे सकती है। शुक्र राहु के साथ है, गलत खान पान से मिलने वाले रोग, खराब दिनचर्या से मिलने वाले रोग, डायबिटीज़ के रोग, आँखों से संबंधित रोग, पेट से खराब संबंधित प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही है। राहु दूसरा कारकत्व छठे घर का, रोग के बाद आता है ऋण और रिपु। रिपु मतलब शत्रु, आपके काम वाली जगह पे आपके कंपेटिटर आपको परेशान कर सकते हैं। रोग भी दिखाई देता है। ऋण, किसी कार्य विशेष के लिए ऋण लेना भी आपके इस चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने कोई ऋण ले लिया, चुका देंगे आप उसे आगे, क्योंकि आपको दशाएं आपकी अच्छी हैं आगे वाले समय में। और जॉब के प्रोस्पेक्ट से देखें, जॉब प्रोफाइल के उससे देखें तो आप देखिएगा राहु 11th हाउस, D10 चार्ट प्लेसमेंट राहु की 11th हाउस में है, शनि इसके सामने बैठे हुए हैं, किसी प्रकार का अशुभ एस्पेक्ट नहीं है, यानी शनि राहु में कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आनी। हेल्थ इश्यूज आने हैं, उस पर आपको थोड़ा अपना ध्यान देना होगा। शनि में बृहस्पति 3 मार्च 21 से चलेगी। जुपिटर सबसे पहले राशि परिवर्तन योग में बैठा, उसके साथ बृहस्पति नवांश में भी केंद्र में है भाग्येश होके, और यहाँ बृहस्पति फिर से त्रिकोणेश होके सूर्य के साथ राजयोग। मार्च 21 से सितंबर 2023 निश्चित आपके जीवन में बहुत अच्छी बड़ी प्रोग्रेस का कॉम्बिनेशन आता है। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, कोई प्रमोशन का या तरक्की हो जाए, उस चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है। शेयर मार्केट से लाभ मिलने का भी कॉम्बिनेशन इस दौरान आपको बनता दिखाई दे रहा है। तो प्रोग्रेस जो है करियर के हिसाब से ठीक है, जॉब प्रोस्पेक्ट के हिसाब से ठीक है। किड्स एजुकेशन, वो बच्चों की हॉरोस्कोप से ही पता लगेगा, यहाँ से तो सिर्फ संतान पता लगती है कि संतान का कारक बृहस्पति यहाँ भी स्ट्रांग है, यहाँ भी स्ट्रांग है, इसका मतलब संतान अपने बल पर स्वयं कुछ कर सकती है। बाकी क्या करेगी, किस स्तर पे करेगी, कैसी उनकी लाइफ रहेगी, मैरिड लाइफ या
एजुकेशनल लाइफ, सब कुछ वो उनकी हॉरोस्कोप से ही पता लगेगा। तो पैसे के हिसाब से स्थिति ठीक है, शेयर मार्केट में आप पैसा लगाइए, ज़्यादा नहीं लगाना है, धीरे धीरे करके लगाना है। वो स्थितियाँ भी आपकी बहुत शुभ दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में थोड़ी इस हॉरोस्कोप में चिंता आई है, क्योंकि कुंडली में शुरुआत में ही दिखा कि लग्न का मालिक अष्टम भाव में है, राशि का मालिक छठे घर में है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज तो भाई साहब आपको टकराएंगे। मुझको ऐसा लगता है जब लग्नेश अष्टम भाव में हो तो ये कहते हैं एर्थ हाउस अपनी ही गलती दर्शाता है कि मैंने खुद गलती कर ली, खुद अपना लाइफ स्टाइल ख़राब कर लिया, जिसके कारण मुझे अपनी लाइफ में प्रॉब्लम हो गई। इसलिए आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा सुधारनी है। मैं आपको कोई ज़्यादा बड़ी पूजा पाठ नहीं बताऊंगा, कम से कम इतना प्रयास कीजिएगा कि दिन में एक बार आप बजरंग बाण और एक बार आप देवी कवच, आप इसे सुबह शाम में बांट सकते हैं। बजरंग बाण आपको गूगल से मिल जाएगा, देवी कवच दुर्गा सप्तशती से आपको देवी कवच मिलेगा, गीता प्रेस वालों की देवी कवच से आपको ये पाठ करना है। तो दुर्गा कवच और बजरंग बाण, ये दो पूजा हैं आपके लिए जो आपको लगातार करनी है। एक बात। दूसरा, इस हॉरोस्कोप के लिए अगर कोई बेनिफिशियल स्टोन की मैं बात करूं, देखिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल स्टोन इस हॉरोस्कोप के लिए है वो है पुखराज। पुखराज आपको सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में अच्छा सा श्रीलंकन पुखराज आपको यहाँ धारण करना है। गोल्ड में आपको उसको पहनना है। आप चाहें तो स्टोन मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, गोल्ड में उसको बनवा के पहन सकते हैं, तो ये बहुत बेहतर रहेगा। सर्टिफाइड स्टोन मैं आपको दे सकता हूँ। सेकंड एस्पेक्ट, अगर आप यहाँ दूसरा कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो आप मूंगा पहन सकते हैं। मूंगा ये तांबे में भी चलेगा या गोल्ड में चलेगा। जैसे पुखराज है, इसको आप पंचधातु में भी पहन सकते हैं, गोल्ड में भी पहन सकते हैं। ऐसी मूंगा है या तांबे या गोल्ड में भी पहन सकते हैं। तो ये दो स्टोन आपके बनते हैं, पुखराज तर्जनी उंगली में और मूंगा जो है वो अनामिका उंगली में पहना जाएगा। दोनों स्टोन आपको मेरे पास से अवेलेबल हो जाएंगे। यदि आप चाहेंगे तो आपके एड्रेस तक मैं प्रोवाइड भी करा दूंगा। बाकी पूजा में सिर्फ बजरंग बाण और देवी कवच कीजिए और आने वाले समय में ईश्वर कृपा से आपको तरक्की प्राप्त होगी। बस आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारिए, पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर कृपा से आपको स्थितियाँ ठीक रहेंगी। क्योंकि सितंबर 23 के बाद आपको बुध की दशा लगेगी। बुध भी इस कुंडली में धनदायक प्लैनेट है, क्योंकि यह दो धन स्थानों का मालिक है। तो ये सिचुएशंस भी आगे जो है वो स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बेहतर जाएगी। ईश्वर कृपा से आपका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी ही मेरी आपको शुभकामना है। नमस्कार।